हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज के समय बात करेंगे अपन रिलेशंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, रिलेशंस के बारे में पहले ही जाना था। रिलेशन क्या होता है भैया? रिलेशन होल टेबल को बोलते हैं। पूरी की पूरी टेबल जो होती है उसको अपन बोलते हैं क्या? रिलेशन। और ये काय के लिए रिलेशन काय के लिए काम में आता है कि यार अपन को डाटा को अगर स्टोर करना उसके लिए अपन काम में आता है। ठीक है भैया, रिलेशन अपन ने पढ़ लिया था, उसके बाद उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में आज देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशन को एक्सप्लेन करो एंड उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी बताओ। ठीक है, तो किस तरह से आप लिखेंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिलेशन को एक्सप्लेन करोगे, फिर कैरेक्टर्स लिख रहे रिलेशन क्या होता है भैया? रिलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया डीबीएमएस की अगर बात करें तो एक टेबल के फॉर्मेट में होता है जहां पे अपन डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, टेबल की फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करो उसको रिलेशन बोलेंगे। तो वही चीज लिखिए, इन डीबीएमएस अ रिलेशंस मींस अ टेबल यूज्ड टू स्टोर डाटा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये किससे बनी होती है भैया? रो से बनी होती है, टेप कॉलम से बनी है। जैसे अगर मान लो एक टेबल बना रहे हैं अपन लोग, ठीक है, ये अपने छोटी सी प्यारी सी टेबल बना लिया, तो क्या होंगे इसमें? ये कुछ कॉलम्स होंगे, ठीक है, जो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और कुछ रोज होगी जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। ठीक है, तो वही चीज रोज को अपन क्या बोलते हैं? डीबीएमएस से टपल्स बोलते हैं, और कॉलम्स को बोलते हैं भैया क्या? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जिसके बारे में अपन पहले से जान चुके हैं। थर्ड पॉइंट, ईच रिलेशन रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक स्टूडेंट, एम्प्लॉय एक्सेट्रा। हर एक रिलेशन क्या है? कुछ एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को दर्शा रही है। जैसे स्टूडेंट को दर्शा कि यार उसके, जैसे एक टेबल यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुकना। यहाँ पे जैसे मैं मान लो मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है, किस तरह से दर्शाती है? ये एक पूरी टेबल हो गई। ये क्या दर्शा रही होगी भैया? अगर मान लो स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहे तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे होगा स्टूडेंट का नेम, ठीक है, यहाँ एज, यहाँ मोबाइल नंबर, इस तरह से होगी, और यहाँ पे सारा का सारा जो है डाटा रखा होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, ईच रिलेशन रिप्रेजेंट क्या करता है? एक टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी, जैसे स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, इस तरह एम्प्लॉय का भी बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट अपन लिखेंगे, रिलेशन इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल की बात करें, पूरे ये यूनिट की ही बात करें तो उसमें जो रिलेशन है ये कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि रिलेशन का मतलब टेबल होता है। ठीक है, अब यही चीज लिखिए, अ रिलेशन इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डोमेन। ये नॉर्मली वही मैथ्स वाली चीज है, बट इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, वही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे हो गया ना, जैसे मान लो ये नहीं बता रहा मैं, ठीक है, बताऊंगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, आप बस उस वे में मैथमेटिकल वे में समझ जाओगे, है ना। तो अभी रिलेशन को सिंपली अपन को ये समझना है कि यार ये एक टेबल होती है, ठीक है, क्योंकि डाटाबेस में भी डाटा को इसी तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। आप कभी जाएंगे ना, हॉस्पिटल जाएंगे या इस अपने ईआरपी मॉडल देखेंगे, वहां पे क्या होता है? सारा जो आपकी अटेंडेंस है उसको मैनेज किया जाता है, आपकी फीस को मैनेज किया जाता है, आपका जो डाटा है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल, सबको जो मैनेज किया जाता है एक टेबल की फॉर्मेट, वो भी एक प्रकार का डीबीएमएस है। ठीक है, चलिए भैया, तो इस तरह से आप रिलेशन को डिफाइन करके आएंगे, ठीक है, एग्जाम में। चलिए इसको मैं नोट हटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए भैया, पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, रिलेशन की क्या कैरेक्टर। सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहली है कि यूनिक नेम। हर एक रिलेशन, जितना भी टेबल होगी, जो भी रिलेशन होगा, उसके एक डिस्टिंक्ट नेम होगा। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहे होंगे, ठीक है, कोई एम्प्लॉय की टेबल बना रहे होंगे, एम्प्लॉय की, जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल, क्या स्टूडेंट नाम की अगर टेबल बनाए उसके अंदर स्टूडेंट की सारी, स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की ईमेल आईडी, ये सब। ठीक है, वैसे एम्प्लॉय का होगा, वैसे कस्टमर का होगा। सेकंड प्रॉपर्टी होगी भैया एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू का मतलब यार ईच सेल ऑफ द टेबल, जितना भी, मतलब मान लो ये टेबल बनाई है, हर एक से इस टेबल का क्या होगा? शुड हैव सिंगल वैल्यू ओनली। हर एक के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी। मान लो इसके अंदर मैं डाल रहा हूं तो 18 सिर्फ एक ही वैल्यू, ऐसा नहीं कि यार इसके अंदर 16 भी घुसा दिया, 14 भी घुसा दिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर नाम की भी बात करें, इसके अंदर एक ही नाम जाएगा, ठीक है, कोई सा, ये चीज होगी। ठीक है, जैसे नो लिस्ट सेट और मल्टीपल वैल्यूज अलाउड इन द टेबल। ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज या कोई सेट्स अलाउ नहीं है इसके अंदर, मल्टीपल चीजें बेसिकली अलाउ नहीं है। तो वही चीज एटॉमिक वैल्यू, बस एटॉमिक का मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू जो है इसके अंदर अलाउड है। आया समझ में? सेकंड प्रॉपर्टी समझ में? सबसे पहली कि यार हर एक का एक यूनिक नेम होगा। सेकंड चीज कि यार इसकी एटॉमिक वैल्यू, मतलब कि सिर्फ एक ही चीज एक टेबल के अंदर आ सकती है। ठीक है, एक मतलब स्कोर के अंदर सिर्फ एक ही चीज, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल वैल्यूज को एक जगह भरते हैं। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी उसको देखते हैं। ठीक है, ये दोनों को नोट डाउन कर लो। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी जो अपने आगे, यूनिक टपल। यूनिक टपल मतलब हर एक, टपल का मतलब अपन ने देखा था ना कि यार जो भी रोज होती है, ठीक है, जैसे इस टाइप में लेफ्ट टू राइट जो जा रही है ये रोज, हर एक जो की यूनिक रो होगी। वही चीज, नो टू रो इन अ रिलेशन, दो रो एक रिलेशन में नहीं हो सकती। शुड हैव एक्जेक्टली द सेम, ठीक है, जो एक ही सेम होगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल से अपन को आराम समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली, ठीक है, टेबल के अंदर मान लो मैंने स्टूडेंट, वो सिंपल से ही लिख रहा हूँ मैं, स्टूडेंट की आईडी हो गया, नेम हो गया, ठीक है, एज हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट का आईडी 101 102, नेम हो गया आदित्य, ठीक है, और रोहन,
ठीक है। उसके बाद इसकी एज हो गई भाई, आदित्य की है 22, इसकी है 23, ठीक है। तो इस तरह से अब ऐसा ना हो कि यार जो रोज है वो मल्टीपल, यही वाली रो एक और बार नीचे आ जाए, जैसे 101 आदि ऐसे, ये चीज नहीं हो सकती। तो वही चीज देखिए, यूनिक जो है आपका टपल होने वाला है। फोर्थ चीज हो गई अनऑर्डर टपल, मतलब ऑर्डर ऑफ कॉलम्स जिसको अपन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है, इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड है मतलब यार मान लो ऐसा भी हो सकता है कि अपन स्टूडेंट आईडी लिख दी, फिर एज लिख दिया, फिर नेम लिख दिया, ठीक है, ये चीज है। मतलब अपन लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स अपन ने बना दिया कि स्टूडेंट आईडी आएगी, नेम आएगा, पर एक अपन को एक होता है ना स्टैंडर्ड वे, एक प्रोफेशनल वे, कि यार अपन को इस तरह से लिखना है कि यार स्टूडेंट आईडी लिखे, उसके बाद अगर नेम लिखेंगे, उसके बाद एज लिखेंगे, फिर फोन नंबर लिखेंगे, तो हो सकता है। अब ऐसा हो कि यार तीन चीज सेम हो, उसके बाद मोबाइल नंबर से पहले ईमेल दे दिया और मोबाइल नंबर को लास्ट में डाल दिया, ये चीज आराम से हो सकती है। तो वही अनऑर्डर टपल हो सकते हैं, ठीक है। वही चीज ऑर्डर ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट्स इज आल्सो नॉट फिक्स्ड। वी कैन राइट नेम एज और एज नेम बोथ आर वैलिड, ठीक है, इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। और उसके बाद वही है नल वैल्यूड अलाउड। नल वैल्यूड मतलब सम सेल्स इन द रिलेशन कैन हैव नल, खाली भी हो सकते हैं कि मान लो एज की जगह अपन को पता नहीं है उस टाइम पे एज, तो अपन ने इसको खाली रख दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है अपनी किसकी, जो रिलेशन है उसकी। आया समझ, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन डीबीएमएस सब्जेक्ट को अगर रियल लाइफ से एग्जांपल समझते हुए चलेंगे ना, क्योंकि इसको बस कनेक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ के हर उसमें, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, हर जगह पे इसका यूज होगा। मतलब मैनेजिंग वाली जो फील्ड आती है, काम कर तो हर कोई लेता है, पर इसको मैनेज करके रखना, किस किस तरह से चीजें हो रही है उसको मैनेज करके रखना, वो डीबीएमएस की हेल्प ही होती है, ठीक है। अब अगर आगे की बात करें प्लेसमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट की, तो ये डीबीएमएस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वही रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है ना। आप डेवलपमेंट भी करेंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे, बैक एंड बनाएंगे, पर डेटाबेस भी होगा जहां पे अपन लोग सारी चीजों को मैनेज कर रहे होंगे, वो भी जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते चलना। रिलेशनल का मतलब कुछ नहीं यार, टेबल की फॉर्म में, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना स्कूल में जिस तरह से टेबल की फॉर्म में सारी चीजों को अरेंज किया जाता है, वही चीज है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले यूनिक नेम होना चाहिए। सेकंड यार एटॉमिक, एक ही वैल्यू जो इसके अंदर होनी चाहिए, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी आएगी क्या, यूनिक जो है टपल होना चाहिए, एक सेम जैसा नहीं होना चाहिए। अनऑर्डर टपल हो सकते हैं क्या, एक वैल्यू दूसरी जगह आ सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और खाली भी रह सकती है वैल्यू। तो इस तरह से अपन लोग थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो अपन को मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल से, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से रिलेशन को समझे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो क्या है स्टूडेंट का रिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉलम की फॉर्म में, सबसे पहले रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया और अपना ईमेल हो गया, ठीक है। और अपनी रोज क्या होगी, टपल्स जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है। अब इस केस में देखोगे एट्रीब्यूट क्या होगा भैया, जो ये रोल नंबर लिखा हुआ है, जो नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एट्रीब्यूट्स हैं। सेकंड टपल क्या होगी भैया, टपल हो गई 101, 102, 103, नेम, रिया, ये सब जो चीजें हो गई, मतलब ये पूरी की पूरी एक टपल हो गई, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक टपल हो गई, ये पूरी की पूरी एक टपल हो गई। तो वही चीज जैसे 101, अमन, 20, इसका ईमेल, ये सब को बोलेंगे अपन टपल। थर्ड चीज इसमें आ जाती है डोमेन। डोमेन क्या होता है भैया, जैसे मान लो जैसे डोमेन का अपन ने देख लिया था कि मान लो जैसे यहाँ पे नेम आया, अब नेम की जगह ऐसा नहीं हो सकता कि अपन लोग 22 इस तरह के नेम डाल दें, ठीक है, या 21 इस तरह की नेम डाल दे। अपन इंटीजर वैल्यू नेम की जगह नहीं डाल सकते। वैसे अगर एज की बात करें, यहाँ आप स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। अगर एज बोला, आपने बोला अमन, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भैया एज बताओ, आपने बोला भैया मेरी एज अमन है, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसको बोलते हैं डोमेन, कि यार भाई एज का डोमेन है तो इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी, जैसे 18, 22 इस तरह की वैल्यू आएगी। आप एक स्ट्रिंग जो है इसमें नहीं डाल सकते। आया समझ में। तो वही चीज इंटीजर, रोल नंबर जैसे एज, ठीक है, वर्ची टेक्स्ट जैसे नेम और ईमेल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आया समझ में। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से थोड़ी सी चीज समझ में आई। और इस पूरे होल जितनी भी अपनी टेबल बनी है ना, यहां से लेके यहां तक, इसी को बोलेंगे क्या है भैया, ये रिलेशन। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है भाई, रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप बता दो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट में आप बता सकते हो। सबसे पहला प्रोवाइड करता है भैया अपन को स्ट्रक्चर, अगर अपन को डाटा को स्टोर करना है उसके लिए अपन को एक प्यारा सा जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट, हेल्प करता है इजी टू रिट्राइवल, मतलब आराम से जो है डाटा अपन लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल। मैनिपुलेट मतलब अगर अपडेट करना है अपन को, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इंश्योर करता है डाटा कंसिस्टेंसी, मतलब क्या डाटा जो है अपना घूमे नहीं, ठीक है। ऐसा हो जाता है ना कि अपन फाइल वाइल में कहीं रख रहे हैं तो डाटा रिकॉर्ड करके फाइल जल गई, दीमक ने खा लिया, गुम हो गई, ठीक है। बट अगर इसकी बात करें तो डाटा कंसिस्टेंसी रहती है, कोई घूमने का चांस नहीं है, अपन वापस से रिकवर कर सकते हैं। यूनिकनेस रहती है और क्लैरिटी रहती है। फोर्थ पॉइंट, फॉलो करता है मैथमेटिकल रूल्स फॉर एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, ठीक है। मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करता है अगर अपन करेक्टनेस चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। एंड लास्ट चीज, अलाउ करता है लिंकिंग विद अदर रिलेशन यूजिंग कीज। कीज के बारे में इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक आ रहा है, उसकी मदद से क्या करता है, एक जो अपना टेबल है, ये दूसरे टेबल से क्या करता है, लिंक करने का काम करता है।
आया समझ में? ठीक भैया, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये अपना हो गया पूरा काय के लिए अपन रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भैया, आया समझ में? ठीक है भैया। सो इसी के साथ आज का ये लेक्चर ही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, अच्छे से बताना भैया पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है ना। जो भी अपने डाउट आ रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा मान लो आपको मुझे इससे बात करनी है तो नॉर्मली आप क्या करना, आदित्य पाटिल .30। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो जो भी आपके पास डाउट रहता है। एंड इसके अलावा मान लो आपके पास कोई सब्जेक्ट है जैसे सीओए हो गया, ठीक है, सीए हो गया, एडा हो गया, M3 हो गया, ये सब हमारे पेड बैच है। ठीक है, तो आप एक बार लिंक जो है चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सबकी, वहां जाके एक बार देखो। ठीक है, जो अपने नॉर्मल लेक्चर हैं उसको देखो, डेमो लेक्चर्स, अगर आपको लगता है भी ये समझ में आ रहा है तो आप ऐप जो है चेकआउट करके, ठीक है, ऐप चेकआउट करके वहां से ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ फ्री सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे डीएमएस तो अपनी कंप्लीट प्लेलिस्ट है ही, इसके अलावा फर्स्ट ईयर के भी, सेकंड ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट फ्री हैं, थर्ड ईयर में भी अपने कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो भी फ्री है जस्ट। ठीक है, तो आप बेसिकली ओवरऑल डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो अगर आपको और भी सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ने हैं तो। ठीक है, चलिए भैया, सो आज की वीडियो कैसा लगा उसका रिव्यू जो है मुझे डिस्क्रिप्शन में देना मत भूलना, है ना। चलिए, सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।